हे एवरीवन, दिस इज विशेष जंगालिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृपया विषय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि पार्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी कब खत्म होगी, कब बातचीत होगी, कब पार्टनर कॉल मैसेज कर सकता है। और इस संडे आने वाली है लाइव स्ट्रीम, फ्री लाइव होगी जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। आई मीन आप क्वेश्चंस करोगे और हम आपके आंसर्स देंगे। तो बेसिकली लाइव ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लाइव आज दोपहर के 12 बजे या फिर रात के 8 बजे होगी। जब भी होगी मैं आपको अपडेट कर देंगे हम। ओके, चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब खत्म होगी, कब पार्टनर आपको रीच आउट कर सकता है। ठीक है, रिमाइंड करा दूं, इट्स अ जनरल सबके साथ मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी तो जो बातें मैच करें उनको रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए जस्ट चेक माई डिस्क्रिप्शन। टोटलिटी अगर बात करूं मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, तो देखो अब मैं मॉर्निंग में भी एक रीडिंग कर रहा था यही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर, तब भी वहां पे एक कार्ड आया था कंप्लीशंस का। तो टोटलिटी को भी अगर एक चीज में मानूं तो सब कुछ मिलाकर एक चीज का कॉम्बिनेशंस, एक चीज का साथ, कुछ किसी चीज का मिलना, यहाँ पे ये चीज दर्शाता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर ना डिवाइन के द्वारा ना हर चीज यहाँ से ली जा रही है, हर चीज यहाँ पे दी जा रही है, हर टाइप के टेस्ट यहाँ से लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस रिलेशनशिप में कुछ करने का सोचते हो या कुछ करने का सोचते हो, वो तो खराब हो जाता है, बट आप इससे हमेशा कुछ नया सीखते होगे। हमेशा यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप से सीखा है। देखो अगर मैं बात करूं, इट्स अ रूट चक्रा एंड इट्स अ रेडनेस, देख रहे हो आप इसकी सोलार पिक्सल एंड पिक्सल, सोलार चक्रा एंड सोलार पिक्सल, वाओ। मणिपुर चक्रा और आपका दैट्स गुड। थोड़ी सी आपको चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट भी है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपका पार्टनर भी अपने चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट की बात हुई है, तो नो कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे सारे ही कार्ड एक चीज़ का मुझे इशारा करते इंटेंसिटी, द क्रिएटर एंड टोटलिटी। सिंपल सी एक बात है, इस रिलेशनशिप में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आप ना हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज सीखते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप ट्विन फ्लेम में हो सकता है, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है ट्विन फ्लेम में। अब वैसे अगर ट्विन फ्लेम की बात होती है तो उनको खुद को नहीं पता होता कि वह ट्विन फ्लेम में है, बट वो एक दूसरे से लेसन सीखते रहते हैं और हमेशा दोनों एक दूसरे और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहते हो। अगर आप और आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में चले गए लड़ाई के चलते, तो बेसिकली समझ लो आप ट्विन फिल्म जर्नी में शेयरिंग, कुछ चीज़ शेयर होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। यहाँ पे हो सकता है 5 दिन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया है शिव और शक्ति का कार्ड, यिंग एंड यांग की एनर्जी हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका रियूनियन हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा चक्रों पे अपने काम दे, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी पे अपना थोड़ा सा काम करोगे तो आपका बहुत जल्दी आसान रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या हो जाता है कि हम ना कभी कभार ज़्यादातर या तो फेमिनाइन हो जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सुलाइन हो जाते हैं। क्यों? ज़्यादातर हम कभी कभार रूड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है। ज़्यादा रूड होना भी रिलेशनशिप को ख़राब करता है और ज़्यादा इमोशनल होना भी रिलेशनशिप को ख़राब करता है। पार्टनर को हमेशा चाहिए होता है मिच्योरिटी। देखा मैंने जिस कार्ड आपके सामने यहाँ पे टिक आउट कार्ड करा, देन उसमें कार्ड आया हमारे पास मिच्योरिटी। तो बेसिकली मिच्योरिटी यहाँ पे आना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हर चीज़ को आप सिंपली लोगे, नॉर्मली करके चलोगे, तो वो चीज़ खराब होगी ही होगी। अगर आप उस चीज़ को बैलेंस करके नहीं चलोगे तो या तो ज़्यादा प्यार या तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े, और दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण है, दोनों ही एक दूसरे की दूरी के कारण है। तो इन चीज़ पे थोड़ा सा काम करो। अगर जैसे आप ये काम करते हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप देखोगे बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म होना स्टार्ट होता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या रीडिंग कर रहा हूँ।
क्योंकि जो मेरे सामने कार्ड्स आ रहे हैं, जो मुझे चैनल हो रहा है इन कार्ड्सों में, देन आई विल एक्सप्लेन यू। जो मैं आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर याद करता है या नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर याद करता है या नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर याद करता है या नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, आई मीन 3 ऑफ सोर्ड्स, पार्टनर यस आपको याद करता है, इसका हार्ट ब्रोक है, हमेशा ही रात को रोते होंगे, रोला रवाट इनका होता रहेगा, ठीक है। बट हो सकता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इवन पार्टनर थर्ड पार्टी में स्टक हैं, आ नहीं पा रहे हैं आपको, आपके पास उनको छोड़कर। अब वो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं क्यों नहीं आ पा रहे, बट अगर मैं बताऊँ, कभी कभार ना हमको जलाने के लिए, हमको दिखाने के लिए सामने वाला पार्टनर कुछ ऐसे क्रिएट कर देता है जो हमको लगे कि भाई पार्टनर इस ऐसी कंडीशन में है, भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर हमें छोड़ के कहीं और चला गया। तो कभी कभार ये चीज़ हमको दिखाते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, हर्मिट का कार्ड है, आप खोए हुए हो, अपने आप को जानो, हमेशा आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, अभी भी आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब भी आपको डिवाइन सपोर्ट डिवाइन के द्वारा ही बताया जा रहा है। जस्ट वर्क ऑन योर चक्रा, अपने चक्रा को हील करो, मेडिटेट करो, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना अपने चक्रा को हील करोगे, आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने पार्टनर को समझ पाओगे, रिलेशनशिप को समझ पाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है लोगों के द्वारा, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। बातचीत यहाँ पे आपकी हो सकती है। द मैजिशियन का कार्ड है, अगर आपको रिचुअल कर रहे हो, कुछ रेमेडीज कर रहे हो तो ये सक्सेसफुली हो रही है। अगर आप किसी से भी टायर रीडिंग करा रहे हो तो उसकी एनर्जी, उसकी हीलिंग आपको मिल रही है। इवन आप हमारी भी टायर रीडिंग देख रहे हो, इसमें भी आपको हीलिंग मिल रही है, ठीक है। तो आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ होने वाली है। यहाँ पे अगर आप पार्टनर से सॉरी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होगा, बट यहाँ पे सॉरी के लिए आपको अपने चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप के अपने हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप सॉरी एक्सपेक्ट करते हो तो आपको डिवाइन से भी सॉरी बोलनी पड़ेगी। देखो कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी या तो हम गलती कर बैठते हैं या सामने वाला धोखा देता है। हमारी भी कुछ गलती होती है। हमारी कैसी गलती होती है, या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशन होके गिर जाते हैं, हम उसके भाई या मेरा बाबू सोना जादू टोना मैं नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा, और वो पार्टनर सर पे चढ़ जाते हैं और सर पे फिर तांडव करने लगते हैं और फिर बन जाती है ऐसी कंडीशंस, फिर वही हो जाता है मरना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क ऑन योर 7 चक्रा, मेडिटेट कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। इधर उधर की जगलिंग छोड़ दो, एक डिसीजन बनाओ। पार्टनर को अगर आपको चाहिए पार्टनर तो उसको रखो, अगर नहीं चाहिए तो जस्ट मूव ऑन हो जाओ। अपने आप को, अपना टाइम बर्बाद करना, सामने वाले का भी टाइम बर्बाद करना बेकार है, क्योंकि आप रुके पड़े हो। अगेन डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर है। अगर आप जो भी आप एक्शंस लोगे डिवाइन का उसमें सपोर्ट होगा। बस जस्ट डिवाइन को कंफर्म करो कि आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे, इस रिलेशनशिप में आपको क्या देना है, क्या नहीं। डिवाइन को अगर आप ये कंसीडर करते हो कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए, डिवाइन उस तरह से ही काम करेगी। अगर आपको ये है कि आपको मूव ऑन हो रहा है या कुछ भी करना है तो डिवाइन उसी वे में आप में काम करेगा। बस डोंट क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूज्ड। डिवाइन को कंफ्यूज मत करो। जितना डिवाइन आपका एकदम क्लियर आप उनको इंडिकेट करोगे, मैसेज भेजोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। वही चीज़ें आपके लिए होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो। डिवाइन को कंफ्यूजिंग एनर्जी भेजो, हालांकि उनको सब कुछ पता है, बट ब्रह्मांड का यही रूल है, गिव एंड टेक, दो और लो। आप जैसे एनर्जी दोगे वैसे ही आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। बाय, राधे राधे, जय माता दी, खुश रहो, बंद हो जा।